इसरो को पड़ी दूसरे लॉन्चिंग सेंटर की जरूरत, क्यों? क्या है श्री हरिकोटा का पॉजिटिव? क्या स्पेस पोर्ट सतीश धवन से कितना अलग जो नया बना है? इसरो का मकसद क्या है? जी हाँ, आज हम इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। जो इस वीडियो पर इस चैनल पे नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। तो बात कर रहे थे कि इसरो को दूसरे लॉन्चिंग सेंटर की जरूरत क्या है। देखो, भारत को दूसरे स्पेस सेंटर की जरूरत है। दरअसल श्री हरिकोटा भारी रॉकेट लॉन्च में तो करने में तो उत्कृष्ट है, अच्छा है, लेकिन पीएसएलवी और 500 किलोग्राम वजन के उपग्रहों को तैनात करने के लिए डिजाइन किए गए एसएसएलवी जैसे लॉन्च वाहनों के लिए चुनौतियां पेश करता है। श्री हरिकोटा से पोलर ऑर्बिट के लिए जब लॉन्चिंग की जाती है तो रॉकेट का प्रक्षेपण पथ ऐसा होता है कि लॉन्च व्हीकल को श्रीलंका के आसमान से उड़ान भरने की आवश्यकता होती है। इससे सुरक्षा संबंधी चिंताएं पैदा होती हैं। भारत को जल्द ही श्री हरिकोटा जैसा दूसरा स्पेस पोर्ट मिलने वाला है, जो मिल ही गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को इसकी तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टनम में भारत के लिए दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी। 1970 के दशक में अपनी स्थापना के साथ ही श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कई लॉन्च को सफलतापूर्वक अंजाम देने में अहम रोल निभाता रहा है और भारत के स्पेस मिशन का धुरी बन गया है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित श्री हरिकोटा केवल भौगोलिक सुविधा का मामला नहीं है, बल्कि ये देश के लिए एक रणनीतिक विकल्प भी है, जो रॉकेट प्रक्षेपण की दक्षता और क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है। श्री हरिकोटा का भूमध्य रेखा से निकट होना विशेष रूप से लाभप्रद है। यही वजह है। भूमध्य रेखा वो बिंदु है जहां पर पृथ्वी का पश्चिम से पूर्व की ओर पूर्ण घूर्णन सबसे तेज होता है। इस वजह से इस स्थान से छोड़े गए छोटे रॉकेटों को अतिरिक्त धक्का मिलता है। नया प्रस्तावित स्पेस पोर्ट भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की श्री हरिकोटा लॉन्च सेंटर से 700 किलोमीटर अधिक दूर है और इसे छोटे उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट यानी LEO में लॉन्च करने के लिए विकसित किया जा रहा है। लेकिन देश को ऐसे नए स्पेस पोर्ट की जरूरत क्या है, ये मेन बात थी जिस पर हम चर्चा करें। इसरो के मौजूदा लॉन्च सेंटर के बारे में जान ले। क्या है हरिकोटा का पॉजिटिव फैक्टर? पृथ्वी के घूर्णन वेग की वजह से मिलने वाला ये नेचुरल बूस्ट जो है वो रॉकेट को ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए जरूरत पड़ने वाले ईंधन में कमी करता है। सबसे बड़ी चीज की फ्यूल कम लगता है। नतीजतन इससे पेलोड की क्षमता बढ़ जाती है। इस वजह से लॉन्चिंग अधिक कुशल और कम खर्च में हो जाता है। यह विशेषता हरिकोटा को भूमध्य रेखीय कक्षाओं में भेजे जाने वाले मिशनों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त बनाती है। ऐसी ऑर्बिट का उपयोग आमतौर पर संचार और मौसम उपग्रहों के लिए किया जाता है, क्योंकि वे पृथ्वी की सतह का अधिकतम कवरेज प्रदान करते हैं। श्री हरिकोटा का समुद्र से निकट होना एक और पॉजिटिव फैक्टर है। पानी के ऊपर रॉकेट लॉन्च करने से खराबी या दुर्घटना की स्थिति में आबादी वाले क्षेत्रों में नुकसान होने का जोखिम कम होता है। लॉन्चिंग या रॉकेट के ऊपर उठने के दौरान किसी दुर्घटना की स्थिति में रॉकेट और उसका मलबा बिना किसी हानि के समुद्र में गिर जाता है, जिससे संपत्ति को नुकसान होने या जमीन पर लोगों को नुकसान होने की आशंका कम हो जाती है। साथ ही इससे लॉन्च व्हीकल के प्रारंभिक स्टेज को आबादी वाले क्षेत्रों से दूर सुरक्षित रूप से फेंकने में मदद मिलती है। अब हम चर्चा करते हैं असली मुद्दे पर कि इसरो को नए स्पेस पोर्ट की आवश्यकता क्यों है। देखो, जैसे जैसे भारत अपने अंतरिक्ष मिशन का विस्तार कर रहा है, देश को अतिरिक्त लॉन्चिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ रही है। विशेष रूप से छोटे पेलोड, कुछ 100 किलोग्राम और छोटे रॉकेट और पोलर ऑर्बिट में भेजने के लिए भारत को नए लॉन्चिंग स्टेशन की जरूरत महसूस हो रही है। श्री हरिकोटा भारी रॉकेट लॉन्च करने में तो उत्कृष्ट है, ये हम सारे जानते हैं,
लेकिन यह ध्रुवीय उपग्रह प्रेक्षण वाहन यानी PSLV और 500 किलोग्राम वजन के उपग्रहों को तैनात करने के लिए डिजाइन किए गए छोटे उपग्रह प्रेक्षण वाहन जैसे लॉन्च वाहनों के लिए चुनौतियां पेश करता है। इसके अलावा जब श्रीहरिकोटा से पोलर ऑर्बिट ध्रुवीय कक्षाओं के लिए लॉन्चिंग की जाती है तो रॉकेट को जो है नेचुरली है कि श्रीलंका के आसमान से उड़कर के ऊपर से जाना पड़ता है। इसके अलावा जब श्रीहरिकोटा से पोलर ऑर्बिट के लिए लॉन्चिंग की जाती है तो रॉकेट का पथ ऐसा होता है कि जिससे सुरक्षा संबंधी चिंताएं जो हैं वो पैदा हो सकती हैं। इन चिंताओं को दूर करने के लिए रॉकेट बहुत ईंधन खर्च कर मैन्यूवरिंग करते हैं ताकि SSLV की पेलोड कैपेसिटी को कम किया जाए। डॉग लेगिंग के रूप में जानी जाने वाली इस तकनीक में भू राजनीतिक बाधाओं से बचने के लिए उड़ान के बीच में रॉकेट के पथ को बदलना शामिल है। इसके अतिरिक्त अंतरिक्ष यान की लॉन्चिंग की दिशा जिसे एजीमुथ कहा जाता है उसकी कक्षा निर्धारित करने के लिए आवश्यक है। उदाहरण के लिए GSLV 104 डिग्री और 107 डिग्री के बीच में अजीमुथ पर लॉन्च होता है जिससे वह बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने एक पथ का अनुसरण कर सकता है। दूसरी ओर पोलर सैटेलाइट के लिए एक PSLV को 140 डिग्री या उससे अधिक के अजीमुथ पर लॉन्च किया जाता है ताकि श्रीलंका के ऊपर उड़ान भरने से बचने के लिए दिशा में थोड़ा बदलाव किया जा सके। भारत के दूसरे स्पेस पोर्ट के रूप में कुलशेखरपट्टनम के विकसित होने भारत को उन चुनौतियों का समाधान करने में मदद मिलेगी। इस स्थान का रणनीतिक चयन पृथ्वी की घूर्णन की दिशा का लाभ देता है जिससे भारत कम ईंधन खर्च कर कुशल परीक्षण कर सकेगा। इसके अतिरिक्त समुद्र तट के किनारे बसे होने की वजह से यान का अगर मलबा गिर भी जाता है तो वो रिहायशी इलाकों पे ना गिरकर समुद्र में गिरता है जिससे जोखिम कम रहता है। यह केंद्र न केवल प्रक्षेपण की दिशा में भारत की क्षमता का विस्तार है बल्कि ग्लोबल स्पेसक्राफ्ट लॉन्च मार्केट में एक बड़ा हिस्सा हासिल करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। अब ये सतीश धवन स्पेस पोर्ट से कितना अलग है? देखो, जानकारी के मुताबिक नया स्पेस पोर्ट 2000 एकड़ क्षेत्र को कवर करेगा और थुत्तुकुडी जिले में वृद्धि और विकास का बढ़ावा देगा। थुत्तुकुडी से रॉकेट लॉन्चिंग काफी सस्ती पड़ेगी क्योंकि अभी तक जितने भी PSLV रॉकेट पोलर ऑर्बिट में छोड़े जाते थे उन्हें श्रीहरिकोटा से निकलने के बाद पड़ोसी देश श्रीलंका के ऊपर से जाना होता था। अब यहां से लॉन्चिंग हुई तो रॉकेट को करीब 780 किलोमीटर की यात्रा कम करनी पड़ेगी। इसरो का प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी में स्थित है जो कुलशेखरपट्टनम से बस 88 किलोमीटर दूर है। वहीं श्रीहरिकोटा में कॉम्प्लेक्स 780 किलोमीटर दूर पड़ता है। थुथुकुडी भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के काफी करीब है। मतलब यह हुआ कि रॉकेट की लॉन्चिंग के बाद सैटेलाइट के उनकी कक्षा में पहुंचाने के लिए पृथ्वी के ज्यादा चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नतीजतन समय बचेगा और ईंधन पर खर्च भी कम आएगा। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि राज्य में कई इंडस्ट्रीज भी आएंगी और इससे हजारों नौकरियां भी पैदा होंगी जिससे थुथुकुडी जिले को फायदा होगा। आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।